Great morning everyone, dear student, how are you? I hope all are fine. आज हम हिंदी बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है वाक्य, चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 से हम वाक्य टॉपिक करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर देखिए और साथ ही साथ लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन 1, वाक्य के अंगों के नाम बताइए। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। आगे देखें सभी। सेकंड, कविता और प्रतिभा पढ़ रही हैं। कविता और प्रतिभा पढ़ रही हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब देखो, कविता और प्रतिभा और आया हुआ है, लेकिन ये दो शब्द को आपस में जोड़ रहा। कविता और प्रतिभा पढ़ रही हैं, यानी क्रिया तो एक ही हो रही है, तो ये बेटा संयुक्त वाक्य नहीं। संयुक्त वाक्य तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है और वो दो वाक्य आपस में संतर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर कविता और प्रतिभा एक ही वाक्य है, यानी कविता भी पढ़ रही है, प्रतिभा भी पढ़ रही है, अलग अलग नहीं है, क्रिया एक ही हुई है। तो यहाँ क्या है? सरल वाक्य होगा। तो सभी नोट करें इस क्वेश्चन को, यहाँ क्या होगा? सरल वाक्य होगा। तो आप इसका आंसर क्या करोगे? सरल वाक्य। आगे आ जाएं बेटा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर बताना आपको। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखें, विधानवाचक वाक्य, ये आपको लर्न करने हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, फिर है इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, फिर है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब देखिए सभी, विधानवाचक वाक्य जिसमें नियम विधान दिया होता है, ठीक है, जैसे सूरज जो होता है पूर्व दिशा से उदय होता, तो ये ऐसे वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। निषेधवाचक वाक्य में नहीं की सेंस होती है, यानी नहीं का वाक्य होता है कि आज मैं यह काम नहीं करूंगा। इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाती है कि काश ऐसा होता कि मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आते। संदेहवाचक वाक्य में संदेह दर्शाया जाता है कि शायद आज बारिश हो। संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस ये होते हैं, और ये होते हैं कि आप संकेत दिया जाता है कि आप ऐसा, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ऐसे वाले संकेत कि जिनमें आपको संकेत दिया जाए कि यदि आप ऐसा काम करोगे तो आपको उसका फल ऐसा मिलेगा। विस्मयादिवाचक होते हैं, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक वाले, जैसे अरे बाप, इतना बड़ा सांप, बोल देते ना, मैं एकदम से आश्चर्य प्रकट करते हुए, अरे इतना बड़ा सांप। तो ये सभी आपको लर्न करने हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सभी के नेम अच्छे से आपको लर्न करने हैं। अब आप इस चैप्टर की बैक साइज देखिए सभी। देखिए बेटा, सभी बैक साइज को देखें। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटकर आपको अलग अलग करने हैं, यानी आपको ये बताना है कि इसमें उद्देश्य कौन सा है और इसमें विधेय कौन सा है। ठीक है बेटा, तो देखिए सभी, यहाँ पर माँ ने नीरज को कहानी सुनाई। माँ ने नीरज को कहानी सुनाई, तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? माँ। उद्देश्य कर्ता ही होता है और विधेय होता उस कर्ता का जो विस्तार होता, जो प्रेडिकेट कर दिया जाता, वो क्या होता? विधेय। यानी नीरज को कहानी सुनाई क्या है? विधेय है। हाथी चिंगाड़ रहा है, उद्देश्य है हाथी, और चिंगाड़ रहा है विधेय है। कोमल सुंदर चित्र बनाती है, कोमल हाथ उद्देश्य है और सुंदर चित्र बनाती विधेय है। हम शिमला घूमने जाएंगे, हम उद्देश्य है और शिमला घूमने जाएंगे विधेय है। समर चाय पी लो, समर उद्देश्य है और चाय पी लो क्या है? विधेय है। आगे देखें, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम रचना के आधार पर करेंगे, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जैसे कि हमने चैप्टर में भी किया था। ठीक है, जो सरल वाक्य होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं, उनमें एक ही क्रिया होती है।
एक या दो विधेय हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है। और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं और संतर्थ होते हैं आपस में। और मिश्र वाक्य जो होते हैं, मिश्र वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पहला प्रधान होता है तो दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। तो देखिए आप सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है, कोई वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कंप्लीट एक सरल वाक्य है। ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। देखो, मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा, यहाँ पर और से दो सेंटेंस, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें योजक चिन्ह आया है। वह चादर कहाँ है जो लाल रंग की थी। अब देखो, योजक चिन्ह तो यहाँ भी है जो, वह चादर कहाँ है जो लाल रंग की थी, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। उस चादर के विषय में पूछा गया है जो लाल रंग की थी, तो यहाँ क्या मिश्र वाक्य है। अचानक बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। तो अचानक बादल घिर आए एक वाक्य, वर्षा होने लगी दो वाक्य, और दो वाक्य आपस में योजक चिन्ह और से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। पलक दिव्या से बात कर रही है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो ये सरल वाक्य। जो आम का पेड़ है उसे मेरे दादाजी ने लगाया था, यानी जो ये आम का पेड़ है इस दादाजी से जुड़ा हुआ है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। ये वही आम का पेड़ है जो मेरे दादा ने लगाया था, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, यानी मिश्रित है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। आगे देखिए बेटा सभी, देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जैसे कि अर्थ के आधार में 8 होते हैं तो हमने वो किए थे। अब उनके एग्जाम्पल देखिए सभी। शायद आज बारिश आए, तो शायद आज बारिश हो, संदेह दर्शाया गया है। अगर तुम बाजार जाओ तो फल ले आना, आज्ञा दी गई है। अरे तुम्हें चोट कैसी लगी, विस्मयादि वाचक वाक्य है, एकदम से आश्चर्य प्रकट किया गया है। क्या बुआ जी भी आएंगी, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया, तो प्रश्नवाचक। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ वाक्य। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर भी इसमें कर लेते हैं, यूटी आने वाले हैं। शब्द भंडार, शब्द भंडार में हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। सभी पर्यायवाची शब्द को देखिए सभी, चैप्टर 14 पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें पर्यायवाची शब्दों के कोई दो उदाहरण दीजिए। पर्यायवाची शब्दों के दो उदाहरण देखिए सभी। आकाश, अंबर, गगन, नभ। आकाश का और कौन से समान शब्द अर्थ होते हैं, अंबर, गगन और नभ। जल, पानी, नीर और सलील। जल, पानी, नीर और सलील। अब बैक साइज देखिए पर्यायवाची शब्द की। देखिए बेटा सभी, चित्र देखकर उनके नीचे दो दो पर्यायवाची शब्द लगाने। अब चित्र है ये बादल का, इसके पर्यायवाची मेघ और जलद। ये चित्र है निर्धन का, निर्धन यानी गरीब, कंगाल। ये है आग, आग को हम अग्नि और अनल बोलते हैं। तो ये इनके पर्यायवाची आपको यहाँ लिखने थे, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। अब उचित समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द ही आपको यहाँ भरने हैं। मित्र, यहाँ से देखना आपको कि क्या आएगा, मित्र का दोस्त होता है पर्यायवाची। वायु का यहाँ से समीर, इच्छा का कामना, वन से कानन और नदी का सरिता। अब उचित मिलान आपको करना है। उचित मिलान देखिए सभी। आकाश, आकाश, गगन, उपवन, वाटिका, चांद, राकेश, ध्रुव, वैरी, किनारा, कगार, पृथ्वी, वसुधा, तन, तन होता है काया, आनंद, प्रसन्नता। ठीक है, ये आपको अच्छे से इनके मिलान देखकर लर्न करने हैं। अब आगे देखें सभी। देखिए बेटा, रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा बनाना है। सुबह अचानक बादल छा गए, तो सुबह का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द ले लेंगे हम प्रातः। ठीक है, जहां पर अंडरलाइन हुआ है उसी के हमने अलग पर्यायवाची लेकर वाक्य को दोबारा बनाना है। बादल यहाँ पर मेघ हो जाएगा, तो प्रातः अचानक मेघ छा गई। हमें पृथ्वी पर वृक्ष लगाने चाहिए, हमें वसुधा पर पेड़ लगाने चाहिए। पृथ्वी, वसुधा, वृक्ष का पेड़ हो जाएगा। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान हो जाएगा नभ, पक्षी का हो जाएगा खग, तो आसमान में खग उड़ रहे हैं। सारा संसार भगवान ने बनाया है, संसार का जग हो जाएगा भगवान का ईश्वर, तो सारा जग ईश्वर ने बनाया है। नदी के किनारे लोग बैठे थे, सरिता के तट पर लोग बैठे थे। नदी का सरिता और किनारे का तट हो जाएगा, तो क्या अलग से वाक्य बन जाएगा कि सरिता के तट पर लोग बैठे थे। तो आज हमने यहाँ पर 2 चैप्टर आपके किए हैं।
ठीक है, तो इन्हीं 2 चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।